हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पोर्शन को, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये फिनोमिना क्या है भाई साहब? फिनोमिनास के बारे में डिस्कशन करना है अपने को। किसके बारे में डिस्कशन करना है? फिनोमिनास रिलेटेड टू लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना थी वो तो भाई डिस्कस कर लिया हमने कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड ये वो जो भी था, ये मिरर वो मिरर है ना। अब बात करते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो ये क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग डिफाइन करते हैं इसकी बेंडिंग के अकॉर्डिंग, कि लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने पाथ को चेंज कर लेती है। लाइट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। कब ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और वो भी ऑब्लिक्यूली फॉल होती है ना, इंक्लाइंड वे में फॉल होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय इंटरफेस पर। परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, परपेंडिकुलर के बारे में भी बताऊँगा। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ऐसे किसी एंगल पर, तो क्या होती है, अपने रास्ते को चेंज कर लेती है। अपने रास्ते को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर परपेंडिकुलर ली जाएगी तो इसमें कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये बात ध्यान में रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। रिफ्रैक्शन हुआ है। वो रिफ्रैक्शन एक्चुअली में किस टर्म में हुआ है? वो रिफ्रैक्शन हुआ है स्पीड ऑफ लाइट के चेंज में हुआ है। किस टर्म में हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट के चेंज में हुआ है। आपको अच्छे से पता होगा अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। तो इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है, इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और है। तो एक तो तरीका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफाइन करने का ये है कि उसके विजुअल के अकॉर्डिंग, लाइक कि लाइट बेंड हो गई है, और दूसरा तरीका ये कि उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई उस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइट बेंड तो नहीं हो रही है, रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है माय डियर। तो रिफ्रैक्शन वहाँ पर भी हो रहा है। किस टर्म में हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने के टर्म में हो रहा है। तो चलिए कुछ छोटे मोटे टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लाइक इसको क्या नाम देंगे, उसको क्या नाम देंगे, ये एंगल क्या, वो एंगल क्या है, ये सब थोड़ा देख लेते हैं। तो सुनो बच्चों, मान लो इस तरफ कोई दूसरा मीडियम है और इस तरफ कोई दूसरा मीडियम है। ऐसा मान लो एक टब में पानी भरा हुआ है बिल्कुल, यानी ये हो गया वाटर, और ऊपर क्या है? हवा पानी है। मतलब ये हवा पानी की बात हो रही है भाई साहब, एयर एंड वाटर। तो ये जो सरफेस कहलाएगी, इंटरफेस सरफेस जो इन दोनों को अलग करी है, तो इसको अपन बोल सकते हैं एयर वाटर इंटरफेस। सही बात? अच्छा भाई साहब, अब एक लाइट रे आई, इसका क्या नाम होगा? वही पुराना नाम है, वही जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने पढ़ा था, इंसिडेंट रे। वैसे ये सारे नाम आपको याद भी होंगे आई थिंक, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है। हम छोटी क्लास से ही पढ़ने लग जाते हैं तो याद भी रहता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बचपन से ही, 8th क्लास में 10th क्लास में, तो ये सारे नाम शायद आपको याद हों, लेकिन एक बार रिवीजन तो कराना ही पड़ेगा ना। और जहाँ पर आकर हिट करती लाइट उसको क्या बोलते हैं? कौन सा पॉइंट? यस, गुड, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। अब लाइट क्या होगी? देखो ओरिजिनल डायरेक्शन उसकी ये, ध्यान में रहे, देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन ये एयर में जब तक थी तब तक ऐसी जाती ना। वाटर आ गया ना, वाटर, तो वाटर आने की वजह से माय डियर मीडियम चेंज होने की वजह से अपने रास्ते से क्या हो गई? भटक गई, डेविएट हो गई। एंड इसी फिनोमिना को हमने क्या बोला? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला। तो लाइट इतना डेविएट हो गई, तो ये कौन सा एंगल हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन। बिल्कुल सही बात। अब देखो नॉर्मल से जो ये एंगल बन रहा है और जो ये एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इस वाले को तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाली जो रे है ये है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड मत बोल देना फ्लो में,
पता चले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है नॉलेज रगों रगों में घूम रहा हो और जोश जोश में आ गए सर रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल चिल्ला के, नहीं तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ये है रिफ्रैक्टेड रे माय डियर, और ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मत बोल देना इसको भी, वही बात। तो देखो भाई डियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये रिफ्रैक्टेड रे, मतलब सारे नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए जो कि आपको शायद पहले से ही पता रहे होंगे। नहीं पता रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया है। अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में जो है ये चीज़ क्या होती थी, इक्वल होती थी ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहाँ पर एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ध्यान में रहे ये चीज़। लाइट चैप्टर में हम लोग मीडियम को दो तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं, एक तो डेंसर एंड दूसरा रेयरर। ध्यान में, डेंसर कहना या रेयरर कहना, ये दोनों ही वर्ड्स रिलेटिव हैं। कैसे हैं? रिलेटिव हैं, यानी रिलेटिवली एक मीडियम डेंसर होगा और दूसरा मीडियम रेयरर होगा लाइट के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली पूरा ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है बच्चों। अब ऑप्टिकली डेंसर का क्या मतलब हुआ, लाइट ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वन। मान लीजिए, नहीं आ रही होगी अगर बात समझ में, मान लीजिए ये मीडियम नंबर 1 है और ये कुछ है मीडियम नंबर 2। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ एयर, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ ग्लास। तो यहाँ पर क्या स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होती है और ग्लास में कम होती है, तो उस हिसाब से एयर क्या हुई, ऑप्टिकली रेयरर हुई, और ग्लास क्या हुआ, ऑप्टिकली डेंसर हुआ। तो ये डेंसर मीडियम है माय डियर और ये कैसा है, रेयरर मीडियम है माय डियर। तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से, ध्यान से सुनना, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ, देखो ये नॉर्मल है, लाइट इधर जा रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। किसकी तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल आर, ये एंगल आई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माय डियर कि अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी पूरा क्या होगा, आई ही होगा ना। देखो ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देखो आई इज इक्वल टू, हम आगे क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आर और ये चीज़ डेल्टा, तो आर प्लस डेल्टा लिख सकते हैं माय डियर। सही बात, कुछ गलत थोड़ी लिखा है, सही है ना। यहाँ पर एंगल कौन ज़्यादा है, एंगल आई ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, एंगल आर से ज़्यादा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका उल्टा, अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाए, ये क्या था, रेयरर से डेंसर था, तो लाइट किधर बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर बेंड हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा सब इसलिए हो रहा है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होनी है, अपनी बेंडिंग होनी है। जैसा स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। तो आगे देखते हैं, अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो क्या होगा। मान लीजिए ये ऊपर डेंसर मीडियम है कोई सा, मान लेते हैं वाटर है, और नीचे रेयरर मीडियम है कोई सा, मान लेते हैं एयर है। तो लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है, डेंसर टू रेयरर आ रही है। ठीक है ना, ये लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे। अब वो जाना कैसे चाहती थी, ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन वो चली कैसे गई, ऐसे चली गई। तो वो क्या हुई, बेंड तो हुई, लेकिन किधर बेंड हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही। देखो इस तरफ जा रही है, ये नॉर्मल है, उससे और दूर हट गई ना। देखो इधर आ रही थी, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ, और ये ऐसा दूर हट गई है, राइट। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन, और ये पूरा एंगल क्या है, एंगल आर है माय डियर। क्या है, एंगल आर है। तो अगर इस लाइट रे को जो रिफ्रैक्टेड वाली देखो ध्यान से, इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ, ऐसे डॉट 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 पीछे बढ़ा लूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सिंपल बात है ना ये तो। अरे यार पीछे बढ़ा लो ऐसा स्केल से, क्या कुछ ज़्यादा काम थोड़ी कर दिया। अब देखो ये एंगल क्या है, आई है। अगर ये पूरा एंगल आर है तो ये वाला भी पूरा एंगल क्या होगा माय डियर, आर ही होगा। भाई कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं ना, तो ठीक बोलो, हाँ बोला करो।
उसमें सोचना क्या है। और ध्यान से देखो, ये वाला अगर डेल्टा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, डेल्टा होगा। सही बात। ध्यान से देखो ना यार, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन सीधी सीधी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा, ये वाला आई, ये वाला पूरा वाला क्या है, आर है। तो भाई साहब आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई प्लस डेल्टा लिख सकते हैं। यानी इस बार क्या ज़्यादा है, आर ज़्यादा है किससे, आई से। बात समझ में आ गई? आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल ज्योमेट्री बिल्कुल। अब देखो एक चीज़, यहाँ पर लाइट किधर बेंड हुई थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। किधर बेंड हुई थी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर ये दोनों बातें आपको जो मैंने अभी बताई ना, टुवर्ड्स नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना, आपके दिमाग में घुसी हुई है ना, तो मैं बता रहा हूँ आगे के डेरिवेशंस करने में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी माय डियर। अभी आगे एक दो फार्मूले और हैं, उसको और आप क्लियर कर लीजिए। तो भाई साहब डेरिवेशन तो एकदम बिल्कुल आगे की सारी ईजी हैं, बिल्कुल ईजी हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कंप्लीटली ईजी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अब सुनो बच्चों, जैसा कि हमने डिफाइन किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में अपने को बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है रिफ्रैक्शन में, मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, राइट, यही तो हो रहा है, यही हो रहा है ना रिफ्रैक्शन फिनोमिना में। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है माय डियर, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है। तो यार कितने टाइम्स चेंज हो रही है। लाइक अगर मान लो एक मीडियम है ये 1 और ये मीडियम 2, मान लो इसमें स्पीड ऑफ लाइट है v1 और इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v2, मान लेते दोनों, ठीक है। तो कितने टाइम्स चेंज हुई रिलेटिवली, इन दोनों का आपस में कितने टाइम्स लाइट में चेंज आया। अगर वो अपन देखना चाहें तो अपन निकाल सकते हैं भाई, यार ये v1 है ये v2, तो अपन डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब इस डिवाइड करके जो हम निकालेंगे, लाइक अगर v1 डिवाइड बाई v2 करेंगे तो एक नंबर आएगा। क्या आएगा माय डियर, एक नंबर आएगा। इस नंबर को जो ये आया, इसको अपन ने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या है, नंबर से। एंड रिफ्रैक्टिव वर्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमको, कि जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहले तो क्वालिटेटिवली देख लिया कि भाई लाइट आ रही है, बेंड हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है, बस ये बोला हमने। अब आती बात उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं यार, कि उस चीज़ को कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए। तो उसके लिए हमने नंबरिंग डिफाइन करना शुरू किया हर मीडियम के लिए, और उसको क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सबसे पहले हमने डिफाइन किया जो सबसे ईजी तरीका था, दैट वाज विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यार स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स चेंज हो जा रही है उसको देख लेते हैं। तो इसको हमने ऐसे डिफाइन किया, देखो सुनो ध्यान से। ये अगर ये मीडियम 1 है, मान लो ये मीडियम 2 है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा ना, वो डिपेंड करेगा इन दोनों का आपस में क्या स्पीड ऑफ लाइट है। यानी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी इन दोनों मीडियम के आपस की। अगर मैं कहूँ v1 अपॉन v2 कैलकुलेट करो, तो वो इन दोनों मीडियम के रिस्पेक्ट में रेशियो की बात हो रही है। तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं v1 अपॉन v2 के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। अब लाइट जिस मीडियम में जा रही उसका होता है 2, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, ये कोई नंबर आया होगा, मान लीजिए वो नंबर आया हुआ है n आया हुआ है, कितना आया हुआ है, n आया हुआ है। तो इसका यही मतलब हुआ ना v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू n का, v1 इज इक्वल टू n v2, यही मतलब हुआ। या फिर v2 इज इक्वल टू v1 डिवाइड बाई n। इससे हमको ये जानकारी मिलती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 पहले वाले के रिस्पेक्ट में n टाइम्स कम हो जा रही है। v2 क्या है, n टाइम्स कम है पहले वाले के रिस्पेक्ट में। ध्यान में मैं एक रिस्पेक्ट वर्ड जो बोल रहा हूँ यहाँ पर ये दिखाता है कि ये रिलेटिव प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव प्रॉपर्टी दो मीडियम की आपस की। तो जो v1 अपॉन v2 लिखा, इसको क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब इसका लिखने का तरीका क्या होता है, ये है एक नंबर, तो हम लोग जनरली इसको n से डिनोट कर देते हैं, कुछ बुक्स में म्यू से डिनोट किया हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही नोटेशंस यूज किए जाते हैं।
अगर मान लेते हैं हम n से डिनोट कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 1n2, जिसको ऐसे पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 1μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसका मतलब क्या होगा v1 डिवाइडेड बाई v2। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान ले बेटा इधर है अपना मीडियम 1 और इधर है अपना मीडियम 2। अब ये 1 2 जो मैं लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर 1 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, एयर, ग्लास, वाटर, जो भी मीडियम है ना। और मीडियम 2 की जगह पर अपना उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, डायमंड, एयर, ग्लास, जो भी हो। मतलब मैंने 1 2 लिख दिया। अब 1 की जगह पर कुछ भी ले लो आप और 2 की जगह पर कुछ भी ले लो। हाँ, दोनों मीडियम अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम मीडियम रहेगा तो लाइट में कोई डेविएशन नहीं होगा, लाइट में जो स्पीड उसमें कोई चेंज नहीं आएगा माय डियर। तो वहाँ पर कोई रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो सुनो। मान लीजिए लाइट इस बार मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं अगर ये डेंसर है, कुछ भी मान लो, अब बेंडिंग तो दिखानी है अपने को, टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उसके अकॉर्डिंग पहले मैंने मान लिया ये डेंसर और ये वाला रेयरर। तो लाइट इधर जाना चाहती थी, इधर चली जाएगी, यही होगा। इसमें इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v2 और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v1। अब हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यानी अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो हम लोग बोलेंगे भाई साहब पहले स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी और बाद में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो गई, यही हुआ रेशियो, यानी v2 डिवाइडेड बाई v1। इस तरीके से आप ये फार्मूला ध्यान में रख लीजिएगा प्लीज़। 1 and 2 का मतलब v1 डिवाइडेड बाई v2, यानी पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है डिवाइड बाई दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है माय डियर, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, ये भी स्पीड डिवाइड करेंगे तो कोई यूनिट होगी क्या उसकी, नहीं बिल्कुल नहीं यार, यूनिट क्यों होगी। तो ये यूनिटलेस या फिर कह लीजिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से। अब सुनो आगे, एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी मैंने क्या बोला, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। स्टिल वी ऑलवेज सीक टू डिफाइन अ क्वांटिटी इन एब्सोल्यूट वे। हम हमेशा सोचते रहते हैं किसी तरीके से एब्सोल्यूट वे में भी उसको डिफाइन किया जाए। तो यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हमने डिफाइन किया एब्सोल्यूटली, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की भी चीज़ हमने डिफाइन करी है। कैसे डिफाइन करी है वो समझते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वन, यानी स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम, यानी जो आपस में चेंज हो रहा है उनका रेशियो जो आ रहा है वो हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने ऐसे डिफाइन किया कि यार अगर ये मान लो एक मीडियम है, ये कोई सा क्या है, कोई सा मीडियम है और ऊपर वैक्यूम हो, क्या हो, वैक्यूम हो, यानी लाइट कहाँ से आनी है, वैक्यूम से, किस में जानी है, किसी मीडियम में जानी है। तो लाइट क्या होनी है भाई सब, बेंड होनी टुवर्ड्स द नॉर्मल ही, क्योंकि वैक्यूम तो वैक्यूम है, सबसे रेयरेस्ट मीडियम है ना, ये रेयर मीडियम कहलाएगा, कुछ है ही नहीं, वैक्यूम मतलब नथिंग। एंड मीडियम ये हमेशा डेंसर रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। कोई सा भी मीडियम हम क्यों ना लें, हमेशा क्या रहना है, वो डेंसर ही रहना है। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अगर मान लीजिए वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c है और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, तो c डिवाइडेड बाई v कोई रेशियो आएगा जहाँ पर v क्या होगा, हमेशा c से कम ही होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में क्या होगी, कुछ ना कुछ कमी रहेगी, किससे, वैक्यूम से। तो c डिवाइडेड बाई v कुछ वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हमने नाम दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट में क्या रिलेटिवली चेंज आ रहा है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लीजिए है हमारा मीडियम नंबर 1,
क्या बच्चों, मीडियम नंबर 1, और ये है वैक्यूम भाई साहब, ठीक है बच्चों। और ये लाइट आई, अपनी लाइट आई और बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसमें स्पीड ऑफ लाइट c, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1। तो हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। दैट इज नथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट टू नथिंग, है ना। स्पीड ऑफ लाइट में जो रेशियो का चेंज निकालने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू नथिंग, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालने वाले हैं। तो इस साइड हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी सिर्फ ऐसा लिख देंगे n1, जिसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये एब्सोल्यूट वाला है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वाला है। तो n1 इज इक्वल टू होता है बेटा c डिवाइडेड बाई v1, यही हो जाएगा भाई। पहले मीडियम की बात हो रही है। मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम है, ये मीडियम 2, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये स्पीड v2 है, इसमें c है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट वाला है यानी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वाला है मीडियम 2 का, वो हो जाएगा c डिवाइडेड बाई v2। तो n1 और n2 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें माय डियर, तो देखो क्या मिलता है हमको। n1 और n2 डिवाइड करेंगे हमको मिल जाएगा v2 डिवाइडेड बाई v1, या फिर कह लीजिए n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2, यही मिलना है। अच्छा, v1 डिवाइडेड बाई v2 क्या, जरा बताना मेरे को। हाँ बिल्कुल सही, मीडियम 1 और मीडियम 2 से जब लाइट जा रही थी ना आपस में, जब था वो रिलेटिव वाला, कि रिलेटिवली कितना चेंज हो रहे हैं, जब मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात कर रहे थे। यानी ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आई होप ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा फटाफट, है ना। n2 और n1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है, देखो वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको 1 कंसीडर किया जाता है। क्या कंसीडर किया जाता है, 1। क्यों कंसीडर किया जाता है, देखो किसी भी मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफाइन किया जाता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। अगर हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, मतलब यहाँ पर भी वैक्यूम, यहाँ पर भी वैक्यूम, तो क्या हो जाएगा, लाइट सीधी निकल जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज इक्वल टू 1 ही आएगा। दूसरा, अगर बात करें एयर की, मतलब वैक्यूम से एयर में जा रही हो लाइट, वैक्यूम से एयर में जा रही हो लाइट, यहाँ पर क्या हो, एयर हो, तो लाइट डेविएट होती है बट बहुत ही कम डेविएट होती है, बहुत ही कम डेविएट होती है। या फिर ये कह लीजिए स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत ही कम चेंज होती है, यानी c डिवाइड बाई स्पीड इन एयर, लाइट की स्पीड इन एयर अप्रॉक्सीमेटली कितना आता है, वैल्यू 1 ही आता है, 1.40 एंड देन कुछ वैल्यू आती है। तो मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट वाला है उसको हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, 1 कंसीडर किया जाएगा। दूसरे शब्दों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर विद रिस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट माना जाएगा। नहीं आई बात समझ में, दोबारा सुन लीजिए थोड़ा सा। एक्चुअली वैक्यूम कहिए या एयर कहिए, बात एक ही है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्पीड में चेंज आता है ना वैक्यूम और एयर का आपस में, वो बहुत ही कम है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है वही अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, मतलब बहुत कम चेंज है। तो हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे ना एब्सोल्यूट, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर कह देते हैं तो वही बात रहेगी, तब भी क्या रहेगा, वो एब्सोल्यूट ही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पर लिख दूँ ना मैं एयर वाला, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसका मतलब क्या है, मैं वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट वाला ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी सुन लीजिए फटाफट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सुनो माय डियर, इन्होंने क्या बोला है इसमें लॉ में। पहला लॉ तो वही है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले से, दैट इज इंसिडेंट रे and normal at the point of incidence, normal at the point of incidence and refracted ray
एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन, ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन। मतलब जैसे ये एक मीडियम है कोई सा, इसके नीचे ये दूसरा मीडियम है, मान लो पानी भरा हुआ टब में, ठीक है, और ये ऊपर क्या है, एयर है, ऊपर क्या है, एयर है, और नीचे क्या है, वाटर है, ठीक है। तो लाइट ऐसे आके हिट करी कहीं पर, ये इंटरफेस के एक आपने लाइन ड्रॉ कर ली कि ये वाली लाइन है, और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, और लाइट ऐसे अंदर एंट्री मार गई। तो अगर इस वाले इंटरफेस पे जहाँ ये लाइन कट कर रही है और ये नॉर्मल के साथ आप एक प्लेन खींचे, ऐसा एक प्लेन खींचे, एक पेपर का टुकड़ा ऐसे ड्रॉप करें इसके अंदर, तो ये पेपर का टुकड़ा इस वाले लाइट रे को, इस वाली लाइट रे को और नॉर्मल तीनों को अपने एक ही प्लेन में क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा, मतलब उसी में आ जाएंगे तीनों के तीनों। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है बच्चों। दूसरा लॉ जो है उसको बोलते हैं अपन स्नेल्स लॉ, उसको ध्यान से सुनना। इसमें ये बोला गया है, जैसे मान लीजिए एक मीडियम ये 1 है, ये मीडियम कोई सा 2 है, तो लाइट ऐसे आई, लाइट ऐसे गई, ये एंगल आई, ये एंगल आर। इसमें इन्होंने बोला फॉर टू गिवन मीडिया, फॉर टू गिवन मीडिया, गिवन मीडिया मतलब मीडियम को फिक्स रखना दोनों को। लाइक अगर आप इसको एयर में ले रहे हैं और इसको वाटर ले रहे हैं, उसको फिक्स रखना, उसको अभी चेंज नहीं करना है। तो फॉर टू गिवन मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट होने वाला है उसमें कलर ऑफ लाइट और जो पेयर ऑफ मीडिया है उन दोनों को चेंज आप नहीं करेंगे। अब आगे क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट होगा। क्या बोल दिया मैंने, दोबारा सुनो। फॉर टू गिवन मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है माय डियर, ये मीडियम आप फिक्स रखो, मतलब एयर को एयर रहने दो, वाटर को वाटर रहने दो, और कोई सा एक कलर ऑफ लाइट सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी। मान लीजिए आपने रेड कलर लाइट सेलेक्ट कर ली। अब एक बार रेड कलर लाइट को ऐसे हिट कराओ, यहाँ पर ये वाला एंगल मेज़र करो, ये वाला एंगल मेज़र करो, और क्या निकालो, साइन आई बाई साइन आर। फिर उसके बाद से लाइट की डायरेक्शन आप चेंज कर दो। अब एंगल आई चेंज हो जाएगा, एंगल आर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इधर कहीं हो जाएगा लाइट रे। फिर से साइन आई डिवाइड बाई साइन आर निकालो। ऐसे अलग अलग एंगल पे सारी वैल्यूज निकालो, हमेशा क्या आएगी, वैल्यू फिक्स आएगी, दैट इज कांस्टेंट आएगी। और ये इक्वल टू आती है बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके इक्वल आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर, ये कुछ और नहीं बल्कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जो दो पेयर ऑफ मीडियम है उसके लिए वो फिक्स होता है। हाँ ध्यान में रहे, कलर ऑफ लाइट भी फिक्स करनी है आपको, नहीं तो ये साइन आई साइन आर क्या होता रहेगा, कलर के साथ चेंज होता रहता है। अभी तक जितना हमने पढ़ा फार्मूला, जरा उसको एक साथ वो कर लेते हैं, कंबाइन करके देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई V2, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को बोला गया साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इन टर्म ऑफ एंगल्स। ध्यान में रहे, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब लाइट रे ऑब्लिक्यूली फॉल हो रही हो, नॉट परपेंडिकुलरली। प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर परपेंडिकुलर का केस है तो आप साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए, V1 और V2 ये दोनों ही क्या हैं, स्पीड ऑफ लाइट हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहनी है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो चेंज किस में होता है, सिर्फ वेवलेंथ में चेंज होता है। नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर जहाँ से लाइट जनरेट हुई है। ठीक है माय डियर, तो λ1 डिवाइडेड बाई λ2 आ जाएगा।
अब लेमडा 1 और लेमडा 2 डिसाइड करते हैं बेसिकली कलर को। किसको डिसाइड करते हैं? कलर को, कहीं ना कहीं कि लाइट का कलर क्या है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इसलिए मैं बोल रहा था बार बार कि एक ही कलर की लाइट को आपको सिलेक्ट करना है साइन आई बाई साइन आर वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना। अलग अलग कलर की लाइट सेलेक्ट करेंगे तो उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, तो बेंडिंग भी उनकी अलग अलग होगी। तो ये था बच्चों अब आज का इतना लेक्चर, ऑल अबाउट द बेसिक रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बिकॉज ये जो है ना जितना बात मैंने बताई है ना अभी तक, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये फार्मूलाज आगे के सारे डेरिवेशन सिर्फ इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। थैंक यू वेरी मच।